जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों पिछले 2 या 3 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही एडवांस हो गया है। आपको पता होगा AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे उसमें 60 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन शो कर जाती है अगर आपने कहीं पर भी आपका पैन कार्ड दिया था। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर आपको मेल और मैसेज भेजता रहता है। अभी रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज और ईमेल डाली है। तो ये इस तरह का टेक्स्ट मैसेज एक आया है जिसमें लिखा हुआ है डियर, फिर आपके पैन कार्ड के कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने बोला है वी हैव नोटिस दैट IT रिटर्न इज नॉट फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। यू मे फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139(8)A बिफोर 31/3/2024 IT डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इस मैसेज का क्या मतलब है? इस मैसेज का ये मतलब है कि आपने अपनी जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 था, जिसका कि असेसमेंट ईयर 21-22 होता है, आपको पता होगा बिलेटेड ITR जो कि ITR यू बोलते हैं, 139(8)A सेक्शन के अंदर आप 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक आप ये ITR भर सकते हैं। तो आपका 21-22 वाला जो असेसमेंट ईयर था उसके 2 साल 31/3/2024 को हो रहे हैं। अगर आपने उस साल की रिटर्न नहीं भरी थी और आपकी इनकम अगर ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तब आपको ITR भरनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए हैं जैसे कैश डिपॉजिट या FD वगैरह शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन किए हैं, फिर भी आपको ये ITR भरनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा मैसेज आया है तो बट ऑब्वियस ये बात है आपके ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैसेज सभी लोगों को आया है। जिनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं या जिनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहे हैं उन लोगों को भी ये मैसेज आया है। तो आप मेक श्योर जरूर करें, आपको ऐसा मैसेज आया है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तभी ये मैसेज आता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप आपका पैन नंबर या आधार नंबर डाल करके पासवर्ड डाल करके आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करें। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आधार OTP से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको देखना है कि आपका AIS, TIS और फॉर्म 26AS के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन शो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप आंख बंद करके आप अपनी ITR भर दें, क्योंकि AIS, TIS और फॉर्म 26AS में जो भी इन्फॉर्मेशन बोल रही है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड जरूर करें। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4 साल तक नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकता है। तो आप इस नोटिस से बचना चाहते हैं तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अपडेटेड ITR भर दें। इस ITR के अंदर आपको चालान भरना जरूरी होगा, चाहे वो लेट फीस का 1000 का हो या कोई भी टैक्स आपका अगर स्पेशल इनकम है तो देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम थी, ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा है और ऐसा मैसेज आपको आया था तो आप सिंपली इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं इनकम टैक्स द्वारा आया इस मैसेज का हमने आपको बता दिया है कि क्या मतलब होता है और आपको क्या एक्शन लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।